मैं हर दिन गौ माता को रोटी देने आता हूं, तो जैसे आज ये गाय बैठी हुई है ना पीछे, ये गौ माता ऐसे ही बैठी हुई थी। मैंने देखा इसका गर्भाशय निकल रहा है, और ये यूट्राइन प्रोलैप्स की प्रॉब्लम गौ माता में भी होती है, भैंसों में भी होती है, और इंसानों में भी, माताओं को भी, और किसी किसी को एनएस का प्रोलैप्स होता है। अब आप देख रहे हैं गाय पूर्ण स्वस्थ बैठी है, नहीं तो इसी गाय का गर्भाशय निकलता था। मैंने बताया तो ये आज भी बैठी हुई है। अब जो है मैंने फिर बच्चों को बोला, मैंने कहा इसको चांगेरी घास खिलाओ। सप्ताह 10 दिन इसको घास खिलाई, अभी गाय पूर्ण स्वस्थ बैठी। आजकल गौ माता भी 1-2 लाख रुपए से लेकर के और 5-5 लाख रुपए की आती है, और फिर गाय खराब हो जाती है, पूरी जिंदगी उसकी दुख से भर जाती है। बात ये है। तो ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं इस बात को कि जो है ये आज उस चांगेरी घास के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि हम ये हमारे घोड़े भी इधर ही देख रहे हैं लगातार, उनकी दृष्टि इधर ही बनी हुई है। हाँ, ये थोड़ा बीमार हो गया था, तो इसको कुटजारिष्ट कुटज घनवटी दे दी थी हमने, क्योंकि इसको दस्त लग गए थे। अब किसी गाय भैंस को दस्त लग जाए, क्योंकि मैंने तो बचपन से ही गौ माता की सेवा की हुई है, इसलिए बता रहा हूं आपको। और उन घोड़ों की दृष्टि इधर ही बनी हुई है, तो उनको दे दो बेटा, हाँ खिला दो। ये उनको भी पता है कि बाबा जी सुबह सुबह आते हैं और हमको रोटी खिलाते हैं। ये चांगेरी घास है, चांगेरी घास है ये आम के बगीचों में, खेत की डोलियों के पास चारों तरफ होती है चांगेरी घास। ब्राह्मी के छोटे छोटे पत्ते होते हैं, वो अलग ढंग की होती है, कुछ ही ऐसी मिलती जुलती सी हैं। तो ये बिल्कुल छोटे पत्ते हैं, थोड़े बड़े पत्ते हैं, और ये खाने में भी ना ऐसे, मतलब इसको खाते हैं ना तो ये खट्टी मीठी लगती है इसकी चटनी। और मैंने तो स्टार फ्रूट के साथ चटनी बना के खाई, बड़ी स्वादिष्ट लगती है, बड़ा अच्छा टेस्ट है, जायकेदार है। तो ये पशुओं के लिए तो करीब आप समझ लो 100-200 ग्राम, इंसान के लिए तो 25-50, जिनको एनस या यूट्रस बाहर निकलता हो उसके लिए परम औषधि है चांगेरी। लोगों को इन छोटी छोटी बातों का नहीं पता, इसलिए बड़ी बड़ी समस्याओं से घिर जाते हैं। तो मैंने आज इसलिए बताया कि कई बार लाखों रुपए का पशु बेकार हो जाता है, उसकी जिंदगी नर्क बन जाती है। अब सर्दी का मौसम है, लोगों को बहुत ठंड लग रही है, तो ठंड से बचने के लिए शिलाजीत का इस्तेमाल करें। ये शिलाजीत बहुत ही गजब है। ऐसे इसको तो इतना सा भी ले लेना तो पूरी गर्मी आ जाती है। मैं तो जो है ऐसे ही कड़वा होता है थोड़ा सा, ऊपर से केसर, तेज गरम पानी में 5-7 पंखुड़ी केसर की डाल दें, और उसमें सिला तुलसी। ये बहुत ही जबरदस्त है, ये तो हर के पास में खीसे में, उसकी जेब में, पर्स में होना चाहिए सिला तुलसी। और जिनको बहुत ठंड लगती है, कोलेस्ट्रॉल आदि में बड़ा इम्यूनिटी लो है, ये गाय के घी में या मक्खन में इसको चीरा मार के लहसुन को, और उसको थोड़ा सेक के रखो, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। 3 से 5 कली ले लो, अर्थराइटिस के लिए, इम्यूनिटी के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। जिनकी भी लो इम्यूनिटी है, जिनको सर्दी बहुत लगती है, पूरे ऐसे ठिठुरते ही रहते हैं। हम तो सुबह 3 बजे उठ करके पहले दौड़ लगाते हैं, फिर 2-2.5 घंटे तक ऐसे आपके सामने नंगे बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और जो है शरीर एकदम फर्स्ट क्लास रहता है। ये महिमा है हमारे योग आयुर्वेद की। तो आप सुबह सुबह लहसुन खा सकते हैं, शिला तुलसी वाली, केसर वाली चाय पी सकते हैं, और इम्यूनोग्रिड करक्यूमिन गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत, और एक अप्रतिम औषधि है ओरोगिट। जिनकी भी ओरा कमजोर है, माने
जिनकी भी इम्यूनिटी कमजोर है, बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है, किसी किसी पूरे के पूरे कुड़बे को, खानदान को, परिवार को ठंड लगती है। मतलब माता पिता बच्चे बहू बेटियां सब ऐसे ठिठुरते रहते हैं, शेड़े शेड़े से रहते हैं, बर्फ की सिल्ली जैसे हो जाते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त है ओरोग्रिट। ओरोग्रिट जो खाएंगे, काकड़ा सिंगी एक पेड़ होता है, उस पेड़ के ऊपर ये कोई कीट पतंग आक्रमण करते हैं तो उनसे अपने प्रोटेक्शन के लिए वो अंदर से एक बूंद जैसा पदार्थ निकालता है, लिक्विड, वो बाद में सूख करके ऐसे जो है ये लंग के अल्वोलाइड जैसा हो जाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, सर्दी से बचाव के लिए, जिनको बहुत ठंड लगती है उनके लिए, टीबी कैंसर के लिए ये बहुत ही जबरदस्त औषधि है ओरोग्रिट। तो इस ओरोग्रिट, कुछ औषधियां तो ऐसी हैं घर घर में होनी चाहिए, जैसे ओरोग्रिट है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ओरा को अच्छा रखने के लिए, ओरा माने अपने शरीर का सुरक्षा कवच, और सर्दी आदि से अपने आप को बचाने के लिए फीवोग्रिट, टाइफोग्रिट, ज्वरनाशक, महासुदर्शन घनवटी, जैसे मैंने कहा सिला तुलसी, गिलोय घनवटी, ये तो हर घर में होनी चाहिए। कोटज आरिस्ट, कोटज घनवटी, ये तो लड़ाई भी अच्छी करती हैं दोनों। अपनी कुश्ती करके दिखा रही है। ओहो, तो मैं आपसे बता रहा था कि कुछ चीजें तो हमारे घर में होनी चाहिए। पशुओं को भी अचानक दस्त लग जाए, कुटजारिस्ट, कुटज घनवटी हम पशुओं को दे देते, एकदम से दस्त ठीक। वैसे आपकी जानकारी के लिए, पशुओं के लिए हमने बत्तीसा से लेकर के, उनकी कैल्शियम के लिए समृद्धि से लेकर के, और अलग अलग प्रकार की पशुओं की औषधियां में हमने बनाई हुई है। और पशु आहार बिना यूरिया के, बिना किसी सिंथेटिक चीज के, पशु खराब हो जाते हैं। यूरिया से एक बार तो दूध बढ़ जाता है, बाद में फिर अच्छा आदत भी पड़ जाती है उसकी, क्योंकि वो एक अलग ही प्रकार का 1-2% गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर रखा है कि उससे थोड़ा डाइजेशन अच्छा रहता है, लेकिन ये सब चीजें बेकार है। बिना यूरिया का हमने पशुओं का दुग्धामृत आहार, उसमें भी अलग अलग प्रकार की किस्में हैं, कम दूध देने वाले, ज्यादा दूध देने वाले, न दूध देने वाले पशु, सबके लिए। तो हमने बहुत प्रयत्न किया है और हमारा लक्ष्य एक ही है, हम किसी का भला क्या कर सकते हैं, और इसी को हमारे यहाँ पर धर्म कहा है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधम आई। तो आपको भी कोई भी प्रॉब्लम है, पतंजलि स्टोर नियर मी, पतंजलि नियर मी, आप गूगल पर सर्च करना, आपको आपके नजदीकी पतंजलि चिकित्सालय का एड्रेस मिल जाएगा। वहां जाकर के आप पतंजलि की सारी औषधियां ले सकते हैं। लीवर के लिए लीवर, किडनी के लिए रीनोग्रिट, शुगर के लिए मधुरांश, मधुग्रिट, बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, सेरामिक, कैंसर के लिए सिस्टोग्रिट, वृद्धि बाधिका, ओरोग्रिट आदि, और स्किन के लिए डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, इनफर्टिलिटी के लिए संतति सुधा, और पुरुषों के लिए यौवनामृत, यौवन ग्रिट आदि, और आंखों के लिए एरिग्रिट, कान के लिए एयर ग्रिट, मोटापे के लिए मेदोहरवटी, वेट गो, सब प्रकार की औषधियां हमने आपके लिए तैयार की हुई है। आप पतंजलि चिकित्सालयों से जाकर के ले लेना, आप ऑर्डर में ऐप से मंगवा लेना। और यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, एक साथ 2-3 बीमारियां, 4-5 बीमारियां, कई बार बीमारियां भी थोक में, होलसेल में हो जाती हैं, तो 1800-296-1111, मैं तो कहता हूं ये 3 नंबर तो सारे देशवासियों को याद होने चाहिए। 1800-18, सबको याद रहता है, 1 से तो नंबर शुरू होता, 8 योग वालों को तो 8 तो ऐसे ही याद रहता है, 8 चक्र 1800, फिर 2, 1 के बाद 2 ही नंबर आता है, फिर 9 द्वार है देह के अंदर, 6 ऋतुएं हैं, 296-1111 भी ये नंबर, और 8954-666-111-222-333 पूरी सीरीज है, और 8954-555-999 पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम में यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। 3 नंबर तो पूरे देश को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये देश की सेवा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए, और ये सनातन का युग है, योग का युग है। पूरी दुनिया धीरे धीरे अब सनातन की ओर लौट रही है। मैं सबसे आह्वान करूंगा, आइए इस सेवा में आप भी हाथ बटाइए। जो आपको हम अच्छे अच्छे नुस्खे बताते हैं, कम से कम 10 लोगों तक उसको फैलाइए, जिससे कि लोग रोग मुक्त रहें, योग युक्त रहें, और बीमारियों के नाम पर जो बर्बादी हो रही है, लोगों का खर्चा 2 ही जगह तो हो रहा है, दवाई में, पढ़ाई में। दवाई पढ़ाई के नाम पर जो लुटाई हो रही है, उससे बचाने के लिए ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि, कुंठाओं से देश को उभारने के लिए जो अभियान चल रहा है, इसमें
आप भी समर्थन करो, जो आप मुझसे सुनते हो कम से कम 10 लोगों तक उसको जरूर पहुंचाओ।